यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। तो साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक उसका टॉपिक क्या है, निर्वाण। तो साहब, निर्वाण को ही हम मुक्ति बोलते हैं। निर्वाण को ही हम क्या बोलते हैं? मुक्ति बोलते हैं, या फिर कहा जाए तो इसी को हम मोक्ष बोलेंगे। निर्वाण को ही मुक्ति बोलेंगे, मोक्ष बोलेंगे या फिर निर्वाण बोलेंगे। तो साहब, इस संदर्भ में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं और निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति का अर्थ क्या होता है, यहाँ थोड़ा हम समझ लेंगे कि हमारे मन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हमारा मन बिल्कुल शून्य हो, बिल्कुल शांत हो, ना हमको किसी चीज़ का दुख हो, ना किसी चीज़ का सुख हो, बिल्कुल हम निर्वेद अवस्था में रहे। और साथियों, कहा जाता है कि ऐसी अवस्था को मुक्ति कहा जाता है जहाँ पे हमारा मन चित्त बिल्कुल स्थिर रहे। ठीक साहब, न किसी डर न किसी तरीके का कोई भय लालच, इस तरीके से। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? मुक्ति। मुक्ति का अर्थ कहीं ऊपर जाके मोक्ष आदि जैसे स्वर्ग आदि प्राप्त करना नहीं होता है। मुक्ति का अर्थ होता है कि हम जो वर्तमान हमारा जीवन हो वो बिल्कुल खुशी पूर्वक हो, उसमें न किसी का डर हो, न किसी का भय, न किसी तरीके का लालच हो, यानी हमारा मन पूरी तरीके से क्या हो, स्थिर हो। उसे ही बोलेंगे मुक्ति। क्या बोलेंगे? मुक्ति बोलेंगे। उसे ही हम बोलेंगे निर्वाण। तो साहब, निर्वाण क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान बुद्ध ने इस बारे में क्या अपना मत दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम पहले और वीडियो बनाएं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो कहते हैं निर्वाण का मूल क्या होता है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं कि एक बार राध स्थविर तथागत के पास आए। एक जो उनके उपासक थे राध स्थविर साहब, वे तथागत यानी बुद्ध के पास आए और आकर तथागत को अभिवादन किए, भगवान बुद्ध को नमस्कार किए और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध स्थविर ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, निर्वाण किस लिए है, यह मुक्ति किस लिए पाया जाए, निर्वाण किस लिए जरूरी है, ये उन्होंने पूछा राजा स्थविर साहब ने। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि निर्वाण का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति। और लेकिन फिर वही पूछते हैं राज स्थविर के साहब, निर्वाण का उद्देश्य क्या है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि राज, श्रेष्ठ जीवन निर्वाणश्रित है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण ही उद्देश्य है। साहब, भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि यदि आप चाहते हैं आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन बिल्कुल श्रेष्ठ पूर्वक बीते, अच्छा बीते, बिल्कुल शांति में, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल श्रेष्ठ पूर्वक बीते, तो उसके लिए निर्वाण क्या हो, निर्वाण बहुत ही जरूरी है। निर्वाण यानी मुक्ति बहुत ही जरूरी है और निर्वाण ही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, निर्वाण ही आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। वैसा भगवान बुद्ध ने बोला। अब फिर भगवान बुद्ध ने बोला कि निर्वाण क्या है, तो इसका उन्होंने अपना बहुत ही छोटे से शब्द में इसका उत्तर दे दिया। निर्वाण क्या है? निर्वाण का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति। राग और द्वेष से मुक्ति। अब इसी लाइन को हम आज की सीरीज में बिल्कुल ही सरल तरीके से समझेंगे कि ये राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, इससे मुक्ति कैसे पाया जाए। इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। तो साहब, इसको समझने से पहले हमको इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला शब्द हमारा जो आया यहाँ पे, वो जो पहला शब्द आया वो क्या है? राग। क्या आया है? राग। और जो दूसरा शब्द आया है वो शब्द कौन सा आया है? द्वेष। क्या आया है? द्वेष। तो दो शब्द मिलकर यहाँ पे आए, राग और दूसरा द्वेष। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि इन दोनों से यदि आप मुक्त हो जाओगे, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे, तो निश्चय रूप से राग द्वेष से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो निश्चय रूप से हमको मुक्ति मिल जाती है, हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अब ये राग क्या होता है, द्वेष क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो राग का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो हमारा पलंग हो, दरवाजा हो, टीवी, पंखा, गाड़ी, बंगला, कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, कोई हमारा जानवर, हमारा कोई पालतू कुत्ता हो सकता है, कोई भी, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति से या प्राणी से जो अत्यधिक आसक्ति होती है, जो अत्यधिक लगाव होता है। अत्यधिक लगाव का अर्थ यहाँ पे ऐसा समझिए कि जब हमको ऐसा लगने लगे कि इस वस्तु के बिना अब हम जी नहीं सकते हैं। साहब, आसक्ति का अर्थ क्या होता है? जब हमको किसी चीज
उससे बेहद आसक्ति हो जाती है, बेहद लगाव हो जाता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना अब जीवन काटना अकेले बिल्कुल भी मुश्किल है। यानी इन दो अब इस व्यक्ति के बिना, यानी जब हम किसी व्यक्ति से लगाव रख लेते हैं तो इस व्यक्ति के बिना अब अकेले जीवन नहीं जी सकते, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए कि इस व्यक्ति के बिना जीवन दूभर लगने लगे, जीवन काटना मुश्किल लगने लगे और लगने लगे कि अब आत्महत्या कर लिया जाए, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति को, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति को राग बोलेंगे। इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं? राग बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव, ठीक, को हम बोलेंगे राग। क्या बोलेंगे? राग बोलेंगे। ठीक, अब राग बोलेंगे। साहब ध्यान, यहाँ पे हम एक शब्द और हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब राग और प्रेम में अंतर होता है, समझिए, राग और प्रेम में अंतर होता है। हमेशा जो राग होता है, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से राग रखते हैं या जो लगाव रखते हैं, लगाव हम इसलिए रखते हैं क्योंकि कुछ न कुछ हमको उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उम्मीदें होती हैं कि साहब इस व्यक्ति से आज हम इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हमको इससे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, इसलिए इस वस्तु से, इस या व्यक्ति से हम प्रेम कर रहे हैं। हम पलंग से इसलिए प्रेम कर क्योंकि ये कहीं न कहीं हमको आराम देता है। इस प्राणी से इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी प्रेमिका है, कहीं न कहीं हमको काम भोग में मदद करेगी, कहीं न कहीं ये हमारा पुत्र है तो ये हमको बुढ़ापे में ये हमारी सहारा बनेगा। तो इस तरीके से जब हम किसी व्यक्ति से इसलिए लगाव रखते हैं कि साहब कभी न कभी वो हमारी मदद करेगा, वो उससे हम कुछ न कुछ अपेक्षाएं, कुछ न कुछ उम्मीदें रख जाएंगी, तो वहाँ पे राग भाव उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान बुद्ध ने बोला कि ऐसा राग भाव रखना बिल्कुल भी गलत है, इसी से हमको मुक्ति पाना है। लेकिन प्रेम का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से लगाव रखें और उससे कोई भी उम्मीद न रखें कि ये साहब हमारे लिए ये करेगा। साहब लगाव दोनों अर्थ में एक ही है। लगाव यहाँ पे जब हो रहा है, किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन हो रहा है तो आप उससे कुछ न कुछ उम्मीद रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये राग कहलाएगा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से इसलिए प्रेम कर रहे हैं, इसलिए लगाव रख रहे हैं, लगाव रख रहे हैं जबकि उससे आपको कुछ भी उम्मीदें नहीं हैं कि वो चाहे आपके लिए अच्छा करे या बुरा करे, आपके हित में करे या हित में करे, लेकिन आप उससे प्रेम किए जा रहे हैं। आपका लक्ष्य बहुत महान है, आप इन भौतिक चीज़ों की उससे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कहीं न कहीं उससे बात करने में, उससे विचार विमर्श करने में आपको एक कोई शांति का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ उम्मीद नहीं है, यहाँ पे आपको किसी भौतिक चीज़, किसी भौतिक सुख, किसी भी चीज़ का उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका उस वस्तु या फिर उस व्यक्ति के प्रति लगाव है, इसे प्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेम बोलेंगे। तो साहब प्रेम और राग में अंतर होता है। प्रेम ऊंचा चीज़ है, राग भी बिल्कुल ही निम्न कोटि का चीज़ है। हम इसमें अंतर नहीं समझ पाते हैं और साहब इसीलिए क्या होता है कि हम राग को प्रेम बोल लेते हैं। प्रेम जरूरी है क्योंकि प्रेम में स्वार्थ जुड़ा नहीं होता है, प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं होती एक दूसरे से, कोई उम्मीद एक दूसरे से नहीं होती है। तो साहब यहाँ पे प्रेम के लिए वे नहीं बोले हैं कि ये ना करो, लेकिन वे बोले राग। आप किसी के लिए पागलपन, आपका इतना ज़्यादा पागलपन है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आप उस वस्तु, उस व्यक्ति से कुछ न कुछ उम्मीद किए बैठे हैं और आपको लग रहा है यदि ये चला जाएगा, ये व्यक्ति हमारे आंखों से ओझल हो जाएगा, तो जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपसे उससे उम्मीद किए हैं, वो पूरा नहीं होगा और आपका जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको लग रहा है कि इसके बिना हमारा जीवन क्या है, असंभव है, जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल है। तो दो शब्द यहाँ पर निकल आया, राग और द्वेष, राग और द्वेष। तो उन्होंने क्या बोला कि इस राग वाले चीज से हमको दूर रहना, इसी से हमको मुक्ति पाना है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि द्वेष यानी नफरत से हमको दूर रहना है। साहब नफरत से भी हमको दूर रहना। अब देखने में दोनों चीज़ अलग अलग रही कि ये जहाँ राग किसी लगाव की बात कर रहा है, ये नफरत किसी से दूर जाने की बात कर रहा है। तो दोनों दिखने में तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन साहब कहीं न कहीं ये दोनों एक ही बात होते हैं। कैसे, आइए मैं समझाता हूँ आपको। तो साहब द्वेष का अर्थ होता है किसी से नफरत करना, लेकिन साहब हम किसी से तभी हम नफरत करते हैं जब हमको कभी न कभी उससे
प्रेम रहा होगा, उससे प्रेम रहा होगा। साहब आज मेरी प्रेमिका है, आज मेरी प्रेमिका है, आज मेरी प्रेमिका है, उससे हमें ये उम्मीद थी कि साहब ये हमको कल कुछ न कुछ ये हमको हमसे इससे उम्मीदें थी। मान लेते ये पति है, ये पत्नी है। अब इस पति को उम्मीद क्या था कि ये पत्नी क्या करेगी, ये पत्नी जो है इसके पूरे घर को चलाएगी अच्छे से, इसके बाल बच्चे की देख रेख करेगी, इसके पूरे परिवार को संभालेंगी, इसके घर का पूरा काम काज करेगी। इस पति का इस पत्नी से क्या था, उम्मीद था। लेकिन साहब पत्नी इसके उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाई, ये घर का काम सही से नहीं कर पाई। तो यहाँ पे साहब जो इसके इन दोनों पति पत्नी के बीच, जो दोनों के बीच संबंध था, वो राग का संबंध था, न कि प्रेम का। क्योंकि यहाँ पे पति पत्नी से उम्मीद किया था और पत्नी पति से ये उम्मीद की थी कि ये उसकी सुरक्षा करेगा, उसका खर्चा बर्चा देगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच राग का संबंध था, न कि प्रेम का संबंध था। लेकिन साहब हुआ क्या कि जब ये पत्नी बेचारी इस पति की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाई, उसके उम्मीद के हिसाब से काम नहीं कर पाई, तो साहब क्या हुआ कि इस पति के दिल में उसके पत्नी के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हो गया। और यही पत्नी फिर क्या हो गई, इसके लिए द्वेष का कार्य करने लगी, ये नफरत का कार्य करने लगी। यानी फिर ये इन दोनों का राग क्या हो गया, द्वेष में बदल गया। तो हम देखते हैं कहीं न कहीं जो राग होता है, जो द्वेष होता है, ये राग से ही निकलता है। कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं, जो द्वेष होता है, जो द्वेष होता है, ये राग से ही उत्पन्न होता है। यानी आज जो हमारा दुश्मन है वो कभी न कभी हमारा मित्र रहा होगा, तभी जाके आज हमारा वो दुश्मन बना है। साहब भगवान बुद्ध यही बोलते हैं कि ना किसी से अत्यधिक लगाव करो बिना मतलब के, या फिर एकदम स्वार्थपूर्ण होकर किसी से लगाव मत करो, ना ही किसी से हम नफरत करें। लेकिन साहब यदि हमारा किसी से प्रेम इस प्रकार होगा, किसी से प्रेम इस प्रकार होगा कि वो स्वार्थपूर्वक न हो, तो जाहिर सी बात है फिर हमको उससे कुछ उम्मीद नहीं रहेगी। और फिर जब वो दूर जाएगा तो हमको न किसी प्रकार का दुख होगा, न किसी प्रकार की शत्रुता का भाव मन में उत्पन्न होगा। तो साहब इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि राग और द्वेष यानी अत्यधिक लगाव, स्वार्थपूर्वक और नफरत करना, ये दोनों अगर आदमी छोड़ दे तो साहब कहते भगवान बुद्ध, तो उसको निश्चय रूप से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं यदि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन जागृत अवस्था में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं हम जो डिस्टर्बेंस हमारे मन में है, जो हमारे मन में अस्थिरता है, वो कहीं न कहीं इस कारण भी होता है कि साहब फलाने वस्तु हमसे दूर चला गया, फलाने व्यक्ति हमसे दूर चला गया, फलाने हमारे काम को बिगाड़ दिए, फलाने व्यक्ति जो हमारे काम को अच्छा कर दिए। तो साहब कहीं न कहीं हम लोगों से इतना उम्मीद कर बैठते हैं, इतना फालतू उम्मीद कर बैठते हैं कि जब वो व्यक्ति, जब वो वस्तु हमारे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या हो जाता है, हमारे मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है, नफरत का भाव उत्पन्न हो जाता है। और साहब यहीं से द्वेष का जन्म होता है। या तो साहब हमारे तो हम यही देखते हैं क्योंकि हमारा जो उसके प्रति प्रेम था वो ही क्या था, स्वार्थपूर्वक था। इसी कारण जब वो हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया तो हम क्या हुए, उससे नाराज हो गए, हमारे मन में घृणा का भाव उसके प्रति उत्पन्न हो गया। तो कहीं न कहीं हम यही देखते हैं कि राग अगर हम उसके प्रति न रखे होंगे, उससे हम उस व्यक्ति या उसके प्रति किसी उम्मीद को लेकर यदि उससे हम संबंध नहीं बनाए हुए होते हैं, तो आज उसके दूर जाने पर हमको दुख नहीं होता। और साहब हमारा मन यदि दुखी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही स्थिर अवस्था में रहेगा, बिल्कुल ही चिंतन अवस्था में रहेगा, बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में रहेगा। तो साथियों यदि हमारा मन मुक्त अवस्था में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसी को बोलते हैं भगवान बुद्ध कि निर्वाण। क्या बोलते हैं, निर्वाण। यानी मन की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हमको किसी को ना खोने का डर हो, ना किसी को पाने की खुशी हो, यानी बिल्कुल भी हम एक स्थिर अवस्था में अपने जीवन को जिए। इसीलिए उन्होंने निर्वाण, इसी को उन्होंने क्या बोला, निर्वाण बोला। तो निर्वाण का अब बेसिक आप इसका मूलभूत अर्थ समझ लीजिए। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, राग और द्वेष, राग और द्वेष से मुक्ति। राग का अर्थ होता है किसी से
इसलिए आप लगाव न रखें कि उससे आपका स्वार्थ जुड़ा है या उससे आपकी कोई उम्मीदें हैं। द्वेष का अर्थ होता है किसी से आप इसलिए नफरत नहीं करो कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, वो आपका शत्रु बन गया या वो आपको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आप जो है किसी व्यक्ति से इसलिए नफरत न करो। आप भगवान बुद्ध बोले हैं कि आप जब प्रेम करो, आप किसी से लगाव रखो, तो वो लगाव जो रखो वो स्वार्थ पूर्वक न हो, वो स्वार्थ पूर्वक न हो, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि वो भी आपको इस निर्वाण में ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वस्तु से प्रेम करिए कि जो आपको आपके निर्वाण होने में आपको मदद करे, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखे, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहेंगे तभी इस निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। स्वतंत्र का अर्थ होता है कि आपको जब किसी भी प्रकार से कोई लोगों से उम्मीदें नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपको फिर किसी के दूर जाने या किसी के बिखर जाने से आपको दुख नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको निर्वाण के लक्ष्य के आप वहाँ पे बिल्कुल ही समीप रहेंगे। तो साहब भगवान बुद्ध ने बोला है कि आप प्रेम करो तो कोई विशिष्ट लक्ष्य हो, उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य हो, केवल एक भौतिक सुख या भौतिक सुविधा के लिए किसी की या छोटी सी उम्मीद के लिए आप किसी से लगाव न रखें, नहीं तो फिर राग में बदल जाएगा, और राग में जैसे ही बदलेगा राग और द्वेष से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राग ही द्वेष को जन्म देगा और राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका जीवन बिल्कुल भी अशांति पूर्वक रहेगा। तो साथियों, आज से आप जब भी प्रेम करिए किसी से तो उसका कोई विशिष्ट लक्ष्य रखिए, कोई विशिष्ट उद्देश्य रखिए, और ऐसे ही लोगों से प्रेम करिए जो आपको बिल्कुल भी स्वतंत्र रखे, बिल्कुल भी आपको स्वतंत्र रखे। लेकिन साहब वही व्यक्ति आपको स्वतंत्र रख सकता है जो खुद स्वतंत्र हो, तो ऐसे ही व्यक्ति से प्रेम करिए, ऐसे ही वस्तु से प्रेम करिए जो तो खुद अपने आप में स्वतंत्र हो, और जो व्यक्ति खुद स्वतंत्र होगा वही दूसरे को स्वतंत्र कर पाएगा, और जब आप स्वतंत्र होंगे तभी आप इन राग और द्वेष से मुक्त हो पाएंगे। और आप किसी से अत्यधिक लगाव, किसी से अत्यधिक नफरत फिर करने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, और जब आप किसी से अत्यधिक लगाव नहीं करेंगे, अत्यधिक नफरत नहीं करेंगे, तो आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, ना आपको किसी तरीके का दुख होगा, न किसी तरीके का आपका अत्यधिक खुशी होगा, और आप इसी स्थिति को क्या बोलेंगे? निर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाएं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें उम्मीद है आज से ही आप, एक दिन में निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन आज से ही आप छोटे छोटे अपने स्तर पे ये कोशिश करिए कि अपने अंदर ऐसी जितने भी आपके बीच संबंध है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति के प्रति, उनसे धीरे धीरे जो स्वार्थ आपका है उसको धीरे धीरे खत्म करते जाइए। जब आप निस्वार्थ उनसे प्रेम करेंगे तभी आप जो है इस राग से मुक्ति हो पाएंगे, और निश्चय रूप से राग से मुक्ति तो देश से मुक्ति, और आपका जीवन निर्वाण के आप करीब हो जाएंगे, मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आज से ही कोशिश करिए कि किसी से लगाव इसलिए मत रखिए कि वो आपकी कुछ उम्मीदें पूरा करता है, किसी से इसलिए प्रेम मत करिए कि उससे कुछ न कुछ आपका स्वार्थ जुड़ा है। बिल्कुल आप निस्वार्थ प्रेम करिए, और तभी आपके अंदर इस राग को खत्म किया जा सकता है और आप मुक्ति के बिल्कुल करीब हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो हम और लाए तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करके हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।